बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, अभी तो चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। अभी सारे पार्टियों के द्वारा जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं जी, देखा जाएगा कि क्या ये जन भावनाओं के अनुरूप हैं। दो पार्टियों ने तो कैंडिडेट उतारा है और तीसरी पार्टी जो यहाँ की मुख्य पार्टियों में शामिल रही है, तो वो पार्टी का जो कैंडिडेट आ जाए और इन पार्टियों के चुनाव लड़ने के तौर तरीके को देखा गया है। इस बार क्या ये तरीका अपनाते हैं, उसके बाद हमारा मंच निर्णय लेगा कि इस चुनाव में किस प्रकार की हमारी वो होगी, अगला स्टेप हमारा क्या होगा और कैसे हम लोग इस चुनाव में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये निर्णय अभी होना बाकी है। सारे पार्टियों हमने यही मांग किया था कि क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दिया गया। ऐसी मांग हमने सारे पार्टियों से किया था। ऐसा भी कहा गया था जो भी पार्टी इस मांग का समर्थन करेगी, घोसी नवनिर्माण मंच अपनी पूरी टीम के साथ उस पार्टी का समर्थन करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मिशन से, इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग मिल बैठ कर निर्णय लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो घोसी नवनिर्माण मंच अपना प्रत्याशी इस चुनाव में उतारेगा। कारण यही रहा है कि 24 सालों से कल्पनाथ राय जी के दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद से 99 के बाद से हमारे इलाके में बाहरी और निरंकुश तत्व चल रहा है और कुछ नहीं यहाँ पे तो वो लोग बस सांसद निधि का दोहन करने का कार्य कर रहे हैं। हमारा जो वोट लेकर राजनीतिक दल हमारे सांसद निधि का कर रहे हैं, जो भी सांसद उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। कोई भी सांसद आता है, बाहर से आता है या क्षेत्र का होता है, वो क्या हमारे क्षेत्र की जनता के लिए करने वाला है, क्षेत्र को कैसे आगे ले जाने वाला है, कोई मैनिफेस्टो नहीं देता है। सीधे कहता है अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी और मायावती जी कंधों को मजबूत करने के लिए वोट दीजिए। घोसी का आपका ये वोट उस प्रत्याशी के द्वारा इसलिए लिया जाता है कि हमारे पार्टी के रहनुमा के कंधों को मजबूत किया जाएगा। घोसी नवनिर्माण मंच कहता है 24 सालों में आपके रहनुमाओं की निगरानी में आपने इस सीटों को जीता है और ऐसा सारे दल है, तो घोसी मजबूत करने के लिए अब वोट दिया जाएगा और घोसी लोकसभा को मजबूत करने के लिए आप घोषणा पत्र दीजिए। 24 सालों में गद्दारी हुई कैसे, इसका जवाब भी दीजिए। अगर आप ऐसा करने में अक्षम हैं तो हमारी टीम सक्षम है, इस चुनाव में इन सारे पार्टियों का मुकाबला करेगी और अपना सांसद पार्लियामेंट में एक बार फिर से भेजेगी और पार्लियामेंट में घोसी की आवाज बुलंद हो ऐसा सांसद जाएगा और घोसी का हिस्सा घोसी के लिए दिलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी पार्टियों ने, सपा की सरकार आई, अपने गढ़ का विकास किया, अपने इलाके को आगे बढ़ाया, यानी कि घोसी का हिस्सा सपा के गढ़ में गया। बसपा की सरकार आई, बसपा के गढ़ में गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तरक्की की बुलंदियों पे पहुंचे। वर्तमान सरकार में गोरखपुर में हमारे हिस्से का विकास जा रहा है। अब घोसी की सरकार बननी चाहिए, घोसी का सांसद बनना चाहिए और घोसी के मुद्दों के साथ चुनाव होना चाहिए। इस बात का आंदोलन हमारी टीम कर रही है। घोसी नवनिर्माण मंच सभी दलों, सभी जनों, सभी जातियों, सभी धर्मों और पूरे घोसी लोकसभा के संपूर्ण भूभाग को एडॉप्ट कर लिया हमारी टीम ने और जैसा भी होगा दिन रात मेहनत करके इस लोकसभा को कल्पनाथ राय जी ने जो सपना देखा था सिंगापुर बनाने का, विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का, उस सपने को पूरा करने का कार्य किया जाएगा। उनके पद चिन्हों पर चलकर जो इमारत कल्पनाथ राय जी बनाना चाहते थे उस इमारत को खड़ा किया जाएगा। विकास के मामले में बुलंदियों पर बैठा यह जिला हमारा लोकसभा आज विनाश के कगार पर खड़ा है। कमीशन का कारोबार चल रहा है, ना ही तो अस्पताल में दवाई है, ना ही तो यूनिवर्सिटी है, ना ही तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही तो अच्छी सड़कें हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। अब ऐसे समय में, ऐसे दौर में एक नव परिवर्तन की कहानी लिखी जाएगी। 2024 में 24 सालों के बेईमानी का हिसाब इन राजनीतिक दलों से लिया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाया जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में है, जो कि एक तरफ राज्य सरकार गोरखपुर की विकास कर रही है और केंद्र सरकार जो है बनारस की विकास कर रही है।
बीच में मेरा जो आपका घोसी लोकसभा है विकास से अछूता हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। एक ओवरब्रिज जो कल्पनाथ राय जी ने प्रस्ताव रख दिया था, उनके मर जाने के बाद आज 23-24 साल बीत गया, ओवरब्रिज बना नहीं। चुनाव आया तो जनहित के मुद्दों को घोसी नवनिर्माण मंच ने जब उठाया तो उसका शिलान्यास कर दिया गया। अरे शिलान्यास क्या चीज़ है, वहाँ पे हमको ओवरब्रिज चाहिए। हमारा नेता होता तो पार्लियामेंट में बैठता और हमारी मांग उठाता और हमारे मुद्दों का समाधान दिलाता। अब हमारे नेता की कमी हमको खलती है। ऐसा नेता जो सभी जाति धर्मों को साथ में लेकर चले, जैसा कल्पनाथ राय जी लेकर चलते थे, वैसा नेता हमारे घोसी लोकसभा को चाहिए। हमारे लोगों को तनाव नहीं चाहिए। यादव राजभर के नाम पर, मुसलमान दलित के नाम पर, चौहान बाबू साहब के नाम पर, राय साहब और प्रजापति जी के नाम पर, अरे वही सड़क मंदिर और मस्जिद पर जाती है। सड़क बनेगी तो हिंदू मुसलमान दोनों खुश होंगे। अगर फैक्ट्री लगेगा तो लोकसभा के अंदर ही हमारे लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। हमारे यहाँ जूट मिलें बंद हो गई, कताई मिलें बंद हो गई, चीनी मिलें बदहाल हैं। इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठी। हमारा सांसद पार्लियामेंट में मौन है। कोई ताड़ी पीने वाला ताड़ी पीकर 5 साल तक हमारा समय बर्बाद कर दिया। कोई भोग विलास में 5 साल हमारा समय बर्बाद कर दिया और कोई जेल में 5 साल समय बर्बाद कर दिया और कहते हैं बेचारे जेल चले गए राजनीतिक विद्वेष में। भैया उनका सांसद निधि, उनका सांसद प्रतिनिधि निकाल के खा रहा था, हमारे सांसद निधि का उपयोग नहीं हो रहा था। ये निरंकुशता है। इस पर अंकुश लगाने का कार्य घोसी नवनिर्माण मंच करेगा। और जब तक मैं हूँ, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं घोसी का हूँ और ये घोसी मेरा है। यानी कि अभी आप लोगों ने घोसी निर्माण मंच से चुनाव लड़ने की मूड की कोई तैयारी नहीं है, अभी आप प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, जब सब पार्टियां डिक्लेयर करेंगी, हमारे पार्टी के हमारे मंच के मांगों के आधार पर अगर पार्टियों में अगर कोई सहमति दिखेगी तो निर्णय बद्रीनाथ अकेले नहीं लेगा। अपने मंच के तरफ से मैं एक मंच का जो डिसीजन है वो मैं बता रहा हूँ। हमारी कार्यकारिणी बैठेगी, हमारी प्रॉपर कार्यकारिणी है जो हर गांव तक नेटवर्क रखती है। हर गांवों से क्या सुझाव आए हैं, उस सुझावों के आधार पर ही सर्वसहमति से, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, जनता का मंच है। और पार्टियों से इतर पार्टियों ने हमारे जनता को बांटा है, जनता का गठबंधन होने से रोका है। अपने मन मुताबिक उन्होंने गठबंधन किया। चुनाव लड़ने से पहले वे लोग किसी पार्टी के साथ रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनने के लिए किसी पार्टी में चले जाते हैं। एक विधायक जी थे हमारे यहाँ मधुबन के, मंत्री भी बने, 5 साल क्षेत्र में नहीं आए, रिपोर्ट कार्ड खराब हो गया। उन्होंने कहा अब मधुबन की जनता माफ नहीं करेगी, तो वो दूसरे पार्टी में चले गए। वो भी पार्टी उन्हीं को टिकट देती है और वहाँ से विधायक भी बन जाते हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से विधायक बनने के बाद ये दुस्साहस देखे, उसकी सरकार नहीं बनती है। कहते हैं बिना मंत्री बने 5 साल काम नहीं चल सकता मेरा, जनता जाए भाड़ में। एक विधायक दोबारा विधायक बनने का चुनाव लड़ रहा है, ये लोकतंत्र का क्षरण है, लोकतंत्र का हनन है। इसी लोकतंत्र को कायम करने की लड़ाई हमारा मंच लड़ रहा है। उसके बाद भी, जनता के हराने के बाद भी माननीय विधायक महोदय, माननीय पूर्व विधायक को विधान परिषद भेजकर मंत्री बनाया जाता है। ये जनतंत्र का अपमान है, जनता के निर्णय का अपमान है। मतलब जनता के मैंडेट का, यानी आपका नंगा नाच नचाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए मंच बनाया गया है। नकार दिए उसको सरकारों ने मंत्री बना दिया, आपका कहना यही? सरकारों ने नहीं, सरकार ने मंत्री बना दिया। इन खामियों पर प्रकाश डालने के लिए मंच बनाया गया है। अगर मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी ताकत है, उसको तो हम नहीं चैलेंज करते, लेकिन अपने घोसी को बचाने के लिए अपना सर्वस्व में उछाल करें। ये इन नेताओं से दल बदलू नेता हैं, इनका तो ये कहना होता है कि जैसे हमारी जो मांगे थी, जिस समुदाय के लिए मैं लड़ता हूँ, ओबीसी के लिए, दलित के लिए, इसके लिए मैं लड़ता हूँ, वहाँ मैं था तो इस चीज़ के लिए आश्वासन दिया गया था लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ, इसके लिए हमने दल बदल कर पार्टी में चला गया। अब तो जनता ये चीज़ों को जान चुकी है। एक बार ये होता तो मान लिया जाता है। बसपा से आए थे वो नेताजी, फिर सपा में भी राज्यसभा में चले गए, फिर भाजपा में चले गए, फिर भाजपा से सपा में चले गए, अब फिर भाजपा में आ गए। अरे ये ड्रामा है भैया, ये रिमोट कंट्रोल नहीं जनता, जहाँ आप जाएंगे वहीं जब बटन दबाएंगे। अब
अगर विधायक बने, सांसद बने, तो घोसी लोकसभा के अंदर के उस बिरादरी के लोग बने, बाहरी लोग क्यों बने? बाहरी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और उनका वोट भी जो पड़ता है हमारे क्षेत्रीय लोगों को एकजुट किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद उनका कोई काम नहीं किया जाता है। वो सारे बिरादरी के लोग घोसी नवनिर्माण मंच में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं तो कितने राजभर भाई आके इलाज कराते हैं, सैकड़ों की तादाद में। अभी आपने देखा था पिछले दिनों राजभर भाई आए थे। अरे इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े मंत्री, पंचायती राज महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग, अपने समाज के नाम पर आगे बढ़ने वाले लोग और अपने परिवार को बढ़ाने वाले लोग जातिवाद के जहर से समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। समाज को विद्वेष नहीं चाहिए, समाज में समानता चाहिए, समाज में भाईचारा चाहिए, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाए जाने के लिए राजनीति होनी चाहिए। अब विघटन की राजनीति को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब हर जातियों का संगठन बनाया जाएगा, हर जाति धर्म में भाईचारा बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार हर जाति धर्म को लेकर घोसी लोकसभा का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। अच्छा, ये जो आप प्रकाश जी की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मैं एक बिरादरी के लिए नहीं लड़ता हूँ, ओबीसी के लिए लड़ता हूँ, ओबीसी की बात करता हूँ मैं। प्रत्येक मतलब ओबीसी अन्य जातियों का इतने स्पीड से नाम लेकर करते हैं, सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। और दूसरे पे मतलब जब भी इनका देखा गया तो मतलब ये लड़ाई करते हैं इनके लेकर, उनको लेकर, तो आप कैसे राजभर के ही सिर्फ नेता माने रहे हैं? अरे तो सारे लोग तो परेशान हैं। हमारे यहाँ की सड़कें नहीं बनी, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं खुला, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, हमारे यहाँ जैसी कोई सुविधाएं नहीं मिली, हमारे यहाँ प्लेटलेट चढ़ाना है तो BHU रिफर कर दिया जाता है, हमारे यहाँ के लोगों को जांच कराने है तो गोरखपुर में भेज दिया जाता है। क्या कामवा किए हैं? कमुआ तो बताएं, क्या लड़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ, अपने परिवार के लिए लड़ के टिकट मांग लेते हैं, अपने पुत्र वधू के लिए पद बना लेते हैं और अपने लिए मंत्री पद खोज लेते हैं। इससे ज्यादा और कोई काम नहीं। एक बात मैं बताऊं, जन विश्वास खो चुके हैं ये दोनों लोग। मंत्री बने, मैं चाहूंगा कि जो बातें ये कर रहे हैं इतने दिनों में इम्प्लीमेंट करके जो पिछला पाप है उसको धुलें, जो दामन में दाग हैं उनको साफ कर लें, नहीं तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को तो जनता ने अब नहीं, आप जो कह रहे हैं लाल झंडी दिखा दी है। आप जो कह रहे हैं उनके ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे उनका पुत्र वधू और पुत्र के लिए सिर्फ अपना पार्टी बनाए हैं और टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। और वो तो ऐसा आरोप लगाते हैं कि सिर्फ सपा पे ही कि वो अपने पूरे घर के लिए टिकट लेकर लड़ते हैं लोग। सर तो सपा में और इनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। सर ये एक बात फैक्ट है, जातिवादी पार्टियां होती हैं और जब वो मजबूती प्राप्त कर लेती हैं, मजबूत हो जाती हैं, परिवारवादी हो जाती हैं और वो जातिवादी पार्टियां जनता के अधिकारों को अपने घर ले जाती हैं, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती हैं और जनसेवकों की आशाएं मर जाती हैं और राजनीति से वो विपथन हो जाता है उनका। राजनीति में जनसेवक आए, राजनीति में जनता की सेवा करने वाले लोगों उत्थान, इसके लिए हमने मंच बनाया है और सभी जाति सभी धर्म के लोगों को जोड़कर लोकसभा का सर्वांगीण विकास करने का काम हमारा मंच करेगा। ये जातिवादी और परिवारवादी व्यवस्था से हमारे लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैमनस्य बढ़ रहा है, इसको डाइल्यूट करने की जरूरत है और इसको डाइल्यूट किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब आप इस तौर पे चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक प्रत्याशी जैसे घरेलू प्रत्याशी आप ढूंढ रहे हैं, तो फिलहाल तो एक प्रत्याशी मानकर चलिए कि भाजपा का जो गठबंधन प्रत्याशी उतर चुके, तो इससे तो क्लियर है कि आप उनके साथ नहीं है आज के डेट में। बिल्कुल नहीं है। अरे ऐसे लोगों के साथ कौन जाएगा भैया? जनता जिनको नकार चुकी है। अभी आपने देखा था सरकार के सभी मंत्री उतर गए, मुख्यमंत्री उतर गए, पूरा महकमा लग गया, फिर एक विधानसभा नहीं जीत पाए। जनता ने तो जिनका तिरस्कार कर दिया है उसके साथ बद्रीनाथ जाएगा, जीवन में कभी नहीं जाएगा। अच्छा, ये और जीवन भर इनका मुकाबला करेगा। इस बात की लड़ाई हमारी मातृभूमि पर संकट है, हमारे घोसी पर संकट है। इस संकट से अपनी लोकसभा को बचाने का कार्य किया जाएगा और घोसी लोकसभा का नवनिर्माण किया जाएगा। कल्पनाथ राय जी का जो सपना सिंगापुर बनाने का था उसको साकार
ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को इस लोकसभा से बाहर किया जाएगा। इस लोकसभा की राजनीति यहाँ के लोग और यहाँ जनता के सुख दुख में शामिल होने वाले लोग ही करेंगे और वही आगे बढ़ेंगे, उनका सपोर्ट बद्रीनाथ करेगा। यानी ये आपका कुल मिला कर ये देखा जाए कि किसी पार्टियों से आपका कोई द्वेष नहीं है, सिर्फ स्थानीय नेताओं से बाहरी नेताओं को भगाने का ये अभियान है। और सर, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाने का ध्येय है, क्यों बाहरी को भगाएंगे? लोगों ने काम किया होता तो इस आंदोलन को जगह मिलती क्या? इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए निकम्मे लोगों के आंदोलन चलाया जा रहा है। किसी बाहरी और किसी क्षेत्रीय की बात नहीं है। मुद्दों, हमारे यहाँ की जूट मिलें क्यों बंद हो गई? हमारे यहाँ की कटाई मिलें क्यों बंद हो गई? सेमरी का कोल्ड स्टोरेज क्यों बंद हो गया? पूरे देश में आपने देखा था टमाटर 200 रुपया किलो बिका। हमारा भी सेमरी का कोल्ड स्टोरेज रहा होता तो हमारे किसान भी पैसे से लाल हो जाते, 200 रुपया किलो का टमाटर बेच के माला माल हो जाते। 10 रुपया का टमाटर बेच के हमारे लोग कंगाल हुए हैं। तो हमें तो रोजगार वाली पढ़ाई और कमाई वाली खेती चाहिए, जिस बात के लिए हमारा इलाका जाना जाता था। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमारी जनता को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। अब इसकी लड़ाई हमारा घोषणा निर्माण मंत्री। अच्छा, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में तो आपने बता दिया कि जैसे इन लोगों के कार्यकाल में दवाइयाँ नहीं हैं उचित इलाज के लिए। शिक्षा के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हैं उसमें भी तो आपने भ्रमण किया होगा इस दौरान, उसकी क्या दिन दशा है, थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। शिक्षा की दशा देखिए, अगर हमें ग्रेजुएशन करना है तो हमारे लोगों को गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, इंजीनियरिंग करना है तो नोएडा जाना पड़ता है। जहाँ भी जाएंगे हमारे लोग किराएदार बनेंगे। अगर फैक्ट्रियों में काम करना है वेस्टर्न यूपी के तो हमारे लोग वहाँ पे भी मजदूर बनेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि हमारे लोग किराएदार और मजदूर बने और उनके लोग मकान मालिक और फैक्ट्री मालिक बने। अरे भैया, लोकतंत्र में सबकी समानता, सबको समानता का अधिकार मिला है। अगर उनके इलाके का विकास होगा तो हमारे भी इलाके का भी विकास होना। उनके विकास से बद्रीनाथ को कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इलाके का विकास नहीं हुआ है। इस बात का गुस्सा हमारे जनता में है, हमारे यादव भाई में है, हमारे मुसलमान भाई में है, हमारे चौहान भाई में है, हमारे हरिजन भाई में है, घोसी लोकसभा के सभी जाति बिरादरी में है। अगर लाइन सफारी किसी यादव बाहुल्य गाँव में बना दी जाती तो हमारे यादव भाइयों को ये होता कि हमारे रहनुमा पार्टी है। हमारे हिस्से का विकास इटावा गया, मैनपुरी गया, मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज खोला गया, कन्नौज में इत्र का कारखाना लगाया गया। वो घोसी में भी खुल सकता था। घोसी के मुसलमान भाइयों ने बड़ी ईमानदारी के साथ उनको वोट किया है। हरिजन भाइयों ने माती जी को बड़े ईमानदारी से वोट किया है। लेकिन हमारे इलाके को उन्होंने क्या दिया, ये सोचते हैं हमारे लोग। हमारे लोगों को छला गया है, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट दिया गया है। ये हमारा अभियान अपने लोगों को होशियार बनाने का अभियान है। 6 लेन सड़क बनने जा रही है, एयरपोर्ट बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाने का एक्सटेंशन हो रहा है, नोएडा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, नौका विहार जहाँ पे 1000 पर्यटक लोग रोज आता है, 10,000 ठेला वाला कमाता है। हमारी सब्जी मंडियाँ सड़कों पे हैं, फल मंडियाँ ठेलों पर है। रेहड़ी वालों को घोसी में भगा दिया जाता है। अरे भैया, सारे पीड़ित वंचित लोग यहीं के हैं क्या? सभी कमजोर लोग इकट्ठे होंगे और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाकर ये व्यवस्था को बदला जाएगा। नहीं, ये तो स्थानीय जो भी प्रतिनिधि आते हैं तो ये मधुबन के जैसे एक हमारा जो सब्जी मार्केट की जो बात किया जाएगा सब्जी मंडी की, तो कटघरा को हमेशा अपने फर्स्ट स्टेप में रखते हैं कि कटघरा को एक मंडी का रूप दिया जाए। तो देखिए क्या हुआ, कल्पना राय जी रहते तो आज ये मुद्दा नहीं होता। सड़क पे है कि नहीं सब्जी मंडी, जाके देखिए। 9 बजे से 10 बजे के बीच में जाइए, ये 20 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा 50 मीटर की दूरी पार करने में। उनको पता है, वो क्या जाने पीर पराई जिनके पाँव न फाटे बेवाई। उनको क्या पता है कि हमारे लोगों को दिक्कत क्या है। उनका घर ही नहीं है। एक विधायक जी आए थे, कह रहे थे कि मुझे पाती में जाना है, बहुत विलम्ब हो रहा है। अब पाती में ही खड़े थे। अरे इनको पता ही नहीं है गांव क्या है। एक विधायक जी 126 लाख खर्च किए, 174 लाख वापस चला गया। अगर पैसा 300 लाख 3 करोड़ की विधायक निधि में पैसा है और काम नहीं हुआ, ये निरंकुशता है। पैसा नहीं था और काम नहीं हुआ तो ये बात तो समझ में आती है। ऐसे निरंकुशता पे अंकुश लगाने के लिए हमारा मंच काम करेगा। तो अब तक तो लग रहा है कि जैसे प्रत्याशियों का इंतजार जैसे आप कर रहे हैं, तो
भाजपा की तरफ से हो ही गया है, सपा की तरफ से लगभग राजू राय कन्फर्म ही माने जा रहे हैं, घोषणा हो गई। अब बसपा की तरफ एक नज़र रहेगी आपकी, कौन से प्रत्याशी लेकर आते हैं? बिल्कुल, हमारी नज़र तो घोसी लोकसभा के एक एक गांव पर है। इन पर क्या नज़र मैं रखूँगा? ये तो हमारे लोकसभा के विकास के मामले में अनदेखी करने वाले लोग हैं। और अब मेरे आंदोलन, ये घोसी नवनिर्माण मंच या जनता के द्वारा चलाए गए आंदोलन का सारा नतीजा रहा है, निर्णय लिया है, आने वाले कदम की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। घोसी लोकसभा के हर क्षेत्र के लोग शामिल होंगे और वो निर्णय लेंगे, और वो निर्णय